नमस्कार। शिव कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से बैठक व्यवस्थीकरण वनडे एग्जाम में पूछी जाती है। पहला होता है क्लोज फॉर्म और दूसरा होता है ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म कहने का मतलब और ओपन फॉर्म कहने का मतलब, क्लोज फॉर्म में आपको जो बैठक व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति के ग्रुप जो ग्रुप में बैठे हुए हैं वो आपको वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए नजर आएंगे, आयताकार पथ पर बैठे हुए नजर आएंगे या फिर पंचभुजाकार और भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओपन व्यवस्थीकरण में यह आपको एक क्रमबद्ध श्रेणी में बैठे हुए नजर आएंगे, जिसमें कभी कुछ लोगों का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, कुछ लोगों का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। अब आज हम क्लोज अर्थात सर्कुलर फॉर्म प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म प्रारंभ करने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। सर्कुलर फॉर्म में या वृत्ताकार पथ में जब व्यक्ति बैठते हैं तो उनमें कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार से होती हैं। कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होता है। ये पहला टाइप हो गया जहां पर व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होगा। दूसरा टाइप हो गया जहां पर व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर होगा। और तीसरा मिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र के अंदर होगा, कुछ का मुख केंद्र के बाहर की ओर होगा। अब यहां पर हमें बैठक व्यवस्थीकरण को हल करने के लिए कुछ शब्द देखने को मिलते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है दायां या बायां, दूसरा है निकटवर्ती, तीसरा है पड़ोसी, चौथा है अगला और पांचवा है बीच। अब इन सभी टर्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ व्यक्तियों को इस क्रम में बैठा दिया जाए और इसमें पहला टर्म समझने का प्रयास किया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए का दायां किधर है और ए का बायां किधर है, तो अब यहां पर दायां बायां उसी अनुसार होगा। व्यक्ति का मुख किधर है या उस अनुसार दर्शाएगा कि व्यक्ति का दायां किधर होगा और व्यक्ति का बायां किधर होगा। तो जब भी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है तो उस व्यवस्थीकरण में हमारा दायां इसका दायां और हमारा बायां इसका बायां होता है।
तो यहाँ पर ये दायां तरफ हो जाएगा और ये बायां तरफ। उसी अनुसार ये दायां, ये बायां, ये दायां, ये बायां। उसी प्रकार आगे हम सभी को सजा लेंगे। अब ये तो बात हुई केंद्र के अंदर बैठे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए व्यक्तियों का। अब इसमें बात करते हैं जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर हो, तो उस कंडीशन में व्यक्तियों का दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। तो इस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो इसका दायां हमारे दाएं के अनुसार और इसका बायां हमारे बाएं के अनुसार। अब उसी अनुसार हम यहां पर सजा लेंगे। अब मिक्स्ड अरेंजमेंट में भी इन दोनों के संयोग के अनुसार बैठाया जाएगा। अब हम निकटवर्ती समझने का प्रयास करते हैं। निकटवर्ती कहने का अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि ए का निकटवर्ती कौन होगा, तो ए का निकटवर्ती आप क्या बोलेंगे? बी भी होगा और एच भी होगा। ठीक है। उसी प्रकार पड़ोसी का बात किया जाए और आपसे पूछा जाए कि ए का पड़ोसी कौन होगा, तो ए का पड़ोसी कौन होगा? बी भी होगा और एच भी होगा। और बात किया जाए कि ए का अगला कौन सा होगा, तो ए का अगला कौन है? बी भी है और ए का अगला कौन है? एच भी है। ठीक है। लगभग पड़ोसी, अगला और निकटवर्ती, ये तीनों शब्द कहने का मतलब एक ही है। अब हम बात करते हैं बीच में। तो बीच में का बात करता है तो ये आपको दो प्रकार से आपसे पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि एच और बी के बीच में कौन है, तो एच और बी के बीच में ए है। या फिर इसे बदल कर यह भी पूछ सकता है कि ए किन दो व्यक्तियों के बीच में आता है, तो ए आएगा आपको एच और बी के बीच में। आगे हम बात करते हैं मेरे अनुसार, या फिर मैं समझता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम इसके कुछ उदाहरण लेकर के बात करते हैं आगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिए गए कुछ आपको स्टेटमेंट हो गए, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब इसको सजाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि यह किस रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? पी क्यू आर एस टी यू और भी 7 व्यक्ति वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो पहले अब हम क्या करेंगे? एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे। ठीक है। और जितने व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातों व्यक्तियों को हम एक साथ बैठा देंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7। अब हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हमें बोला कि 7 व्यक्ति वृत्त की ओर बैठे हुए हैं और उसके बाद आपने पढ़ा कि पी टी और एस के बीच में बैठा हुआ है, तो आप पी को टी और एस के बीच में बैठा देंगे। और फिर इसके बाद आप अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अगले स्टेटमेंट के अनुसार आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे इसको बैठाएंगे। तो आपका ये बनाने का तरीका आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ठीक है। तो हम इस तरह से कभी नहीं बनाएंगे। अब आगे हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम बात करेंगे। पी टी और एस के बीच में बैठा है। ठीक है। तो P को हम बैठाते हैं, किसके बीच में बैठा है? S और T के बीच में बैठा हुआ है।
लेकिन हम यहाँ पर यह तय नहीं कर सकते कि एस हमारा पी के दाएं तरफ है या एस हमारा पी के बाईं तरफ है। तो हम अपने क्वेश्चन का बनाने का कभी भी इस तरह से प्रयास नहीं करेंगे जो कि हमें संभावना व्यक्त करे। तो हम यहाँ पर नहीं तय कर सकते कि जो एस है वो पी के दाईं तरफ है या पी के बाईं तरफ है। तो हम अभी फिलहाल इस स्टेटमेंट को छोड़ देंगे। उसी के अनुसार नीचे वाला स्टेटमेंट भी आपका इसी प्रकार है, तो इस स्टेटमेंट को भी छोड़ देंगे। हमें अपने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास हमेशा एक ठोस स्टेटमेंट के अनुसार करना पड़ेगा। मतलब कि जो कंफर्म आपको बताए कि यह व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और यह व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, तभी हम अपने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि क्यू टी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। तो पहले हम क्या बैठाएंगे, टी को बैठाने के बाद अब हम देखते हैं कि टी किधर है, तो क्यू के दाएं दूसरा है। तो दाया किधर है, इधर की ओर। तो अब दूसरा गिनते हैं, पहला दूसरा, क्यू कहां पर आ गया, यहां पर। अब आगे हम दो स्टेटमेंट जो हम छोड़ चुके थे अब हम उसे लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब यहां पर बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि पी टी और एस के बीच में है। तो पी टी और एस के बीच में है, तो टी और एस के बीच में बैठाने के लिए हम टी के इधर एस को नहीं ले सकते क्योंकि क्यू यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। तो एस को बैठाने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। और इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, पी। ठीक है, अब आगे दूसरा स्टेटमेंट का बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यू जो है क्यू और भी के बीच में बैठा हुआ है। तो क्यू और भी के बीच में हम क्यू और भी के बीच, भी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, तो भी को हम किधर बैठाएंगे, इधर। और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, यू। लास्ट में हमारा कौन बच गया बैठाने के लिए, आर। ये हमारा बैठक कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर आधारित जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप सेकंड्स में दे सकते हैं, अगर आपका एक बार बैठक कंप्लीट हो जाता है तो। कौन सिचुएशन में बैठक, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन का आंसर हम देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टी का स्थान बताएं। टी का स्थान हम क्या बता सकते हैं कि पी और आर के बीच में। हम क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया, एस और भी के बीच में, ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पी और आर के बीच में, ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है यू और भी के बीच में, ये भी गलत। भी के दाएं कौन है, तो भी के दाएं एस है और या यू होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आर का बात करते हैं। आर का पड़ोसी कौन है, तो आर का पड़ोसी कौन है, या तो आपका क्यू होगा या तो आपका टी होगा। तो हम बात करते हैं कौन है, तो टी और क्यू। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टर्म के साथ, कुछ नए पैटर्न के साथ।